इस्लाम कम्युनिकेशन के वाइस चेयरमैन साहब है, आपकी जोरदार तालियों में ताकि कलाम से पहले शेर जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली बबरकत कादर नाम में आप सभी की सलामती हो। मिलकर कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई कहेंगे पीछे वाले हालेलुया हालेलुया। मेरी बहनें बेटियां कहेंगी हालेलुया। सब मिलकर कहेंगे हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए पुरजोश तालियां बजाएं। अजीजों, खुदाम यसुम से ने कहा कि जो मेरी खातर अपनी जान खोता है उसे खोएगा नहीं बल्कि उसे पाएगा। जो यीशु की खातर अपने आराम को खत्म करता है वो आराम को खत्म नहीं बल्कि वो हमेशा का आराम पाएगा। हालेलुया। जो यीशु की खातर अगर मरता है तो वो उसे मरने नहीं देगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पौलुस रसूल ने कलाम सुनाने में क्या लगाई? देर लगाई। और वो कौन सी मंजिल पर था? तीसरी मंजिल पर। ऐसे ही वो इबादत लेट होगी और पौलुस रसूल खुदाम के कलाम को जो खुदा ने मुकाशवा दे रहा है वो सुनाते जा रहे हैं। और एक शख्स, जैसे वो भाई सबसे पीछे बैठे हैं, ऐसे वो खिड़की पर बैठा हुआ था, ऐसे खिड़की के पास, और नींद का झोंका आया और वो खिड़की से नीचे गिर गया। लोगों ने शोर डाल दिया। पौलुस ने इतना लंबा कलाम सुनाया, ऐसी कह रहे हैं कि बस कर दे, पर इन्हें बस नहीं कीता, बंदा मार छड़िया। लेकिन जब वो नीचे गए, पौलुस रसूल गए, तो जदों उन्होंने बंदे ने फड़िया, हाथ लाया, ने कहा जिंदा जे मरिया नहीं जे। हालेलुया। क्योंकि खुदा कभी भी अपने कलाम और अपने नाम पर क्या नहीं आने देता? दब्बा नहीं आने देता। कोई ये ना कहे कि बंदा कलाम सुनता मर गया, बल्कि वो ये कहेगा कलाम सुनता सुनता हमेशा की जिंदगी में चला गया। हालेलुया। सो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो इबादत का जो मेन मरकज है वो क्या है? आज की इबादत का मकसद क्या है कि आज हमने लीडरशिप पर सीखना है। किस पर सीखना है? क्योंकि खुदा ने आपको एक लीडर दिया है। खुदा ने आपको क्या दिया है? पिछले महीने खुदा ने आपको क्या दिया है? और उनका नाम क्या है? पास्टर अख्तर। आमीन, हालेलुया। और ये मुमकिन हुआ खुदा की तरफ से। खुदा ने अपने मंसूब में ये बात डाली ताकि मजीद जो सिखाया जाए। कहीं लोग ये ना कहें पादरियां नू दस दे नहीं ते साडी ही छेल लाउंदे रहंदे। खादम को बताया नहीं जाता। याद रहे कि जिस कदर सख्त बातें खुदा के खादमों के लिए है, लीडरों के लिए है, वो शायद अपनी कलीसिया के लिए भी ना हो। आमीन, हालेलुया। मिलकर कहेंगे हालेलुया। आज हम किसके मुतालिक सीखेंगे? लीडरशिप के बारे में। यानी कि शिप का जो लीडर है वो कैसा होना चाहिए। शिप कौन है? कलीसिया। लीड करने वाला। और लीडर क्या है? लीड करने वाला है, पास्टर। आमीन, हालेलुया। आप क्या है? कलीसिया क्या है? कलीसिया कश्ती है। और उस कश्ती को लेकर कौन चलता है? लीडर लेकर चलता है। आमीन, लीडरशिप। और बाइबल मुकद्दस के अंदर इसे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। नेगेबान, पासबान, चरवाहा, खादम, नबी, उस्ताद, चरवाहा, मुबश्शिर, रसूल। ये सारे जो टाइटल हैं ये खादमों के लिए हैं। किन के लिए हैं? ये सारे के सारे जो टाइटल हैं ये खादमों के लिए हैं। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? पास्टर। इंग्लिश में
पास्टर कहते हैं। खुदा जो है वो लीडर जो है दुनिया के अंदर खुदा भेजता है, क्योंकि खुदा खुद एक लीडर है। खुदा खुद क्या है? खुदा खुद एक लीडर है और वो खुद ही से सारी दुनिया को लीड करने वाला है। सारी दुनिया को वो क्या करने वाला है? लीड करने वाला है। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि जब तक खुदा खुद ही सब चीजों को लीड कर रहा था तो तब तक सब कुछ ठीक ही जा रहा था। सब कुछ क्या जा रहा था? सब कुछ ठीक ही जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो खुदा ने अपने साथ और लीडरों को बना लिया और लीडरों को कायम कर दिया, जिनमें बड़े जो सरफरिश्ते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर। वो नंबर पहला कौन है? मिकाइल फरिश्ता। कौन सा फरिश्ता? मिकाइल फरिश्ता, जिसका मतलब है कौन खुदा की मानिंद है। कौन खुदा की मानिंद है। मिकाइल को खुदा ने एक लीडर मुकर्रर किया और उसके बाद फिर हम जब्राइल को देखते हैं। फिर उसके बाद हम किसे देखते हैं? एक और जो बड़ा मशहूर है, सुबह का रोशन सितारा, सुबह का लूसीफर। किसको? लूसीफर को हम देखते हैं। ये खुदा के साथ एक बड़े लीडर हैं जो खुदा की कायनात के अंदर काम करने वाले हैं। खुदा की कायनात के अंदर खुदा के साथ क्या करने वाले हैं? काम करने वाले हैं। खुदा ने अपने साथ इन लीडरों को मुकर्रर किया। खुदा ने जब इनको खलक किया और इन्हें अपने साथ रखा ताकि ये खुदा के साथ क्या करें? लीड कर सके। आमीन। ये खुदा के काम को कर सके, खुदा का साथ दे सके। हालांकि खुदा सब कुछ अकेला कर रहा था, कर सकता है और करता रहेगा, लेकिन तो भी वो ये समझता है कि उसके साथ कुछ होने चाहिए लोग जो उसका काम मिलकर करे। आमीन, हालेलुया। इसे खुदा की हम मोहब्बत और शफकत कह सकते हैं कि वो हमेशा अपने काम के चुनाव के लिए वो खादमों का चुनाव करता है। खुदा लीडरों को खुदा चुनता है ताकि वो खुदा का क्या कर सकें? वो काम कर सके। आमीन। मिलकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो हम जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में से जब खुदा ने ये निजाम बनाया तो खुदा के निजाम के अंदर लीडरों में से एक जो लीडर है उसके अंदर गुमंड आया। क्या आया? उसके अंदर गुमंड आया, गुनाह आया, और वो इस बात पर सोचने लगा और उसके अंदर मजीद इस बात को इंटर कर दिया गया कि तू खुदा की मानिंद बन सकता है या तू खुदा जैसा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, अगर हम हिस्कियल की किताब का मुतालिया करें, खुदा के कलाम में से मेरे साथ निकालिएगा जी, 28 बाब, जल्दी से हम इसे पढ़ेंगे। जी हम 5वीं आयत से पढ़ेंगे, 28 बाब की 5वीं। शाबाश, कोई पढ़ दे जल्दी से। तूने अपनी बड़ी हिकमत से और अपनी सदागरी से अपनी दौलत बहुत बढ़ाई, अपनी दौलत बहुत बढ़ाई, और तेरे दिल में तेरी दौलत के बाइस फूल गया। और तेरा दिल तेरी दौलत के बाइस क्या हो गया? फूल गया। फूल गया। जी पढ़िएगा। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए खुदावन यूं फरमाता है, क्योंकि तूने अपना दिल अल्लाह सा बनाया, अपना दिल कैसा बनाया है? इलाह सा बनाया है। जी इसलिए देख देख मैं तुझ पर परदेसियों को जो कौमों में हैबतनाक हैं चढ़ा लाऊंगा। वो तेरी दानिश की खूबी के खिलाफ तलवार खींचेंगे और तेरी जमाल को खराब करेंगे। जी तेरे जमाल को खराब करेंगे। वो तुझे पताल में उतारेंगे और तू उन
की मौत मरेगा जो समुंदर के वसी से कत्ल होते हैं। जो समुद्र के वस्त में कत्ल होते हैं, क्या तू अपने कातिल के सामने यूं कहेगा कि मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ, इलाह हूँ, हालांकि तू अपने कातिल के हाथ में अल्लाह नहीं बल्कि इंसान है। बल्कि तू क्या है? बल्कि तू क्या है? इंसान है। तू अजनबी के हाथ से नामख्तून की मौत मरेगा, क्योंकि मैंने फरमाया, खुदावन खुदा फरमाता है। क्या कौन फरमाता है? खुदावन खुदा फरमाता है। खुदा ने इसे लीडर तो बना दिया, और हम ये भी जानते हैं कि ये लीडर कौन सा था और ये किस चीज को लीड कर रहा है। अब ये बात छुपी लुकी तो नहीं है, तकरीबन हर खादम हर मसीही इस बात को जानता है। अगर नहीं जानते तो इसे आज जानिएगा। क्यों जी पास्टर साहब, ये कौन से लीडर थे? ये लूसीफर की बात की जा रही है। ये क्वायर लीडर है, ये वर्शिपर है। जैसे आज हमारे दरमियान खुदा के खादम है, आज वर्शिप के ये लीडर है, यहां पर ये लीड कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो खुदा ने इसे इस काम के लिए मुकर्रर किया ताकि वो खुदा के इस काम में उन तमाम फरिश्तों को लीड करे जो खुदा की क्या करते हैं? परस्तिश, खुदा की सताइश करते हैं। आमीन। और इसी के अंदर क्या आया? इसके दिल में क्या आया है? इसके दिल में गुमंड आया है। चूंकि खुदा ने इसे बनाया भी बहुत खूबसूरत है, बाकी चीजों को भी खुदा ने, फरिश्तों को, लीडरों को बनाया है, लेकिन जब इसकी बात की जाती है तो इसके बारे में डिटेल से बताया जाता है कि खुदा ने इसे बनाया कैसा है। इस लीडर के बारे में डिटेल के साथ इसी किताब में बताया गया है कि खुदा ने इस लीडर को, जो कि कवायर लीडर है, जो खुदा की परस्तिश करने और करवाने वाला है, खुदा ने किस कदर बनाया इसे। और आज हम देख सकते हैं कि खुदा की परस्तिश करने वाले खूबसूरत खुदा खादमों को चुनता है। हालेलुया। हालेलुया। S9 में गए तो वहां पर बाद में इनकी जो तारीफ सुनी, कोई कहता है उनके हाथ कितने खूबसूरत हैं, उनके बाल कितने खूबसूरत हैं, उनके चेहरे के बारे में, एक एक चीज के बारे में। मैंने कहा खुदा हमेशा ऐसे लोगों को चुनता है। आमीन, हालेलुया। खुदा ने सताइश करवानी है तो सताइश करने वाले भी कोई खूबसूरत होने चाहिए। आमीन, मिलकर कहेंगे हालेलुया। खुदा ऐसे लोगों को तैयार करता है, ऐसे, क्योंकि खूबसूरत खुदा खूबसूरत लोगों को, लीडरों को बनाता है ताकि जो उसकी गवाही दे सके। आमीन। लेकिन उसमें क्या आ गया? घमंड आ गया, क्योंकि खूबसूरत था। और इसको हम आगे पढ़ेंगे। जी सर जी, पढ़िएगा। जी, कोई भी बेटियां बेटा खड़ा होकर शाबाश दिलेरी के साथ, नहीं तो नहीं आ रही, वरना फिर क्लोज कर दें, हम कल का दिन रख लेने। क्या क्या ख्याल है, सुबह आप आ जाएंगे? क्यों जी भाइयों, हालेलुया। जी पढ़िएगा, कोई भी बहन या भाई खड़ा होकर पढ़ दे शाबाश दिलेरी के साथ। ये आगे वाली आयत पढ़ ली। हाँ जी, हाँ जी। तो अजनबी के हाथ से नामखदून की मौत मरेगा, क्योंकि मैंने फरमाया है, खुदावन खुदा फरमाता है। आमीन। खुदावन खुदा क्या करता है? फरमाता जी सर, 11वीं आयत से पढ़िएगा। जी। और खुदावन का कलाम मुझ पर नाज़िल और हुआ। खुदावन का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। ऐ आदमजाद, ऐ आदमजाद, सूर के बादशाह पर ये नोहा कर, सूर के बादशाह पर ये नोहा कर, और उससे कह, खुदावन खुदा यूं फरमाता है, खुदावन खुदा यूं फरमाता है, तू खातमुल कमाल, और तू खातमुल कमाल, दान से मामूर, और दान से क्या था? और हुस्न में कामिल है। दान से मामूर, हुस्न में कामिल था। तेरे जैसा किसी का हुस्न ही नहीं है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता, और ऐसा लगता है खुदा ने छुट्टी वाले दिन इसे बनाया है।
वेला होके। तू हुस्न में क्या था? तू हुस्न में कामिल था जी। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए जी था। सुनिएगा, जो भाई बहने बेटियां कढ़ाई वाले ते मोतियां वाले पसंद करते, लैसां वाले, ये सुनो ये काम पहले उत्ते आसमान ते होया, ये उत्तों काम थले आया। कढ़ाई वाला, मोतियां वाला, सितारे वाला, ये काम उत्तों थले आया। जी पढ़िएगा। हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश हर एक कीमती पत्थर किसके लिए था? तेरी कोशिश के लिए। तेरी कोशिश के लिए था। हर कीमती पत्थर खुदा ने उसकी कोशिश के लिए बनाया है, लगाया है जी। मसलन याकूत सुर्ख। जी पढ़िएगा, कौन कौन सा मोती इसकी कोशिश के लिए था? याकूत सुर्ख और पुखराज। कितने हो गए? और अलमास और 3 फिरोजा 4 और संगे सुलेमानी 5 और जबरजद 6 और नीलम 7 जमुर्द और 8 दुर्र शब चराग 9 और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। आमीन हालेलुया। कितने पत्थर लगे इसकी कोशिश पर? कितने किस्म के पत्थर? ये सारे पत्थर इसकी कोशिश के लिए, पोशाक के लिए है। और फिर ये लगाए कैसे गए हैं? ये लगाए किसके साथ गए हैं? क्यों जी सर जी, किसके साथ यहां पर लगाए गए हैं? सोने के साथ। आमीन। फिर से सर पढ़िएगा इसे जी। 13 जी, बिल्कुल 15 से पढ़े। तो अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था। हाँ जी, कामिल था। जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाएगी। जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाएगी, तेरी खूबसूरती की कोई हद ना थी। नक्शकारी का जो काम हुआ है उसकी कोई हद नहीं है। किसी ने आज तक इतने पत्थर अपनी पोशाक पर लगवाए हैं? किसी औरत ने, किसी मर्द ने आज तक ऐसी पोशाक बनवाई है कि जिसके ऊपर ये 9 किस्म के जो दुनिया में नायाब कीमती पत्थर हैं, ये उसकी पोशाक पर हो? ये खुदा ने लगाए हैं। क्यों जी? हम 10,000 का, 15, 20, 50, 1 लाख का धाग्या वाला और प्लास्टिक के मोतियों वाला सूट पहनकर बड़ा फख्र करते हैं। तो यहां तो हर कीमती पत्थर है। तो पास्टर जी भी ने कीमती पत्थर पहना होगा कोई? नहीं, बहुत कीमती नहीं है, आम सा फिरोजा नहीं। हालेलुया। इनमें फिरोजा लिखा हुआ है जैसे। हाँ जी, फिरोजा इस लिस्ट में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने कहा कीमती पत्थर इनके पास है। हालेलुया। देखे ना, खुदा कीमती लोगों पर कीमती पत्थर रखता है। दिया ना खुदा ने पत्थर। हालेलुया जी। सर पढ़िएगा जी। तेरी सौदागरी की फरमानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया। उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने क्या किया? और तूने गुनाह किया। सोनिया दे विच होर सोने आके रंग भर देंदे ने। तू इतना खूबसूरत है, तू ऐ क्यों नहीं करदी? तू ऐ क्यों नहीं करदा? तू ऐसी कटिंग करवा, ऐसे नेल्स रख, इंज दा ड्रेस पाया कर। क्यों सर? ऐ मेहंदी लाया कर, ऐ वाला नु कलर पाया कर। एक तो खूबसूरत खुदा ने बनाई है, उससे मजीद जो है वो खराब आकर कर देते हैं। इधर कोई गुंजाइश नहीं लिखा है। तू कामिल था, खुदा ने हर तरह से इसे कामिल बनाया है। एक कामिल लीडर खुदा ने इसे बनाया है। किसी तरह की कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये इसमें नहीं है। खुदा ने हर उस कमी को पूरा किया था, क्योंकि मैं कह चुका खुदा ने छुट्टी वाले दिन बनाया। लेकिन फिर भी गुनाह भरने वालों ने आकर भर दिया, और वो भी घुमंड करता था अपने हुस्न पर, अपनी चीजों पर, और मजीद धमाका हो गया। जी पढ़िएगा सर। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरफ, और इसे जिस पर कीमती पत्थर हैं, सोने का काम हुआ है, जिस पर नगीना बंदी हुई है, कीमती पत्थर हैं, सोने के साथ नगीना बंदी की गई है,
जिसे खुदा ने हुस्न में कामिल बनाया है, हर तरह से खूबसूरत और कमाल खुदा ने बनाया है, तो जब इसके अंदर गुनाह आया, जब इसके अंदर गंदगी आई और जब ये अपने मकाम को भूल गया, खुदा ने मुझे क्यों बनाया, खुदा ने क्यों मुझे कायम किया, खुदा ने क्यों मुझे लीडर खुदा ने कायम किया है, जब ये सब बातें भूल गया, अपने मकाम को छोड़ चुका, तो क्या लिखा है, खुदा ने फिर क्या उसका असर किया, और इसलिए मैंने भी तुझे, जी सर पढ़िएगा, गंदगी की तरफ फेंक, और इसलिए मैंने तुझे गंदगी की तरह जमीन पर क्या कर दिया, मैंने तुझे पटक दिया। तो गंदगी कैसे फेंकते हैं हमारी बहनें भाई? हाँ जी, जब आप गंदगी घर से लेकर जाते हैं बाहर, क्यों नहीं पास साहब, क्यों छोड़ दे हो? क्या ख्याल है, दसो किवें कर छोड़ रहे इथों एंड सुटी, क्या ख्याल है? तो खुदा कैसे फेंकता है? क्योंकि खुदा आसमान पर है ना, उसने क्या किया, इसे गंदगी की तरह से पटक दिया। गंदी चीज को हम कितनी दूर फेंकते हैं ताकि दी बो स्मेल ना आवे, सानू कचरा नजर ना आवे। क्यों जी, क्या ख्याल है? जिन्ना दा रूढ़ी दे लागे घर ना पैंपर उत्तों ही सुट देने, क्या ख्याल है? आमीन, मिलकर कहेंगे हालेलुया। खुदा ने इसे क्या किया, गंदगी की तरह फेंक दिया, लेकिन खुदा फेंकना नहीं चाहता था, खुदा इसे फेंकना नहीं चाहता था। ये फेंका क्यों गया? घमंड आया, गरूर आया, गुनाह किया इसने, खुदा के साथ बगावत की। जी, यशायाह की किताब में से हम देखेंगे, हाँ जी, यशायाह कितना बाब, 14 बाब 12 आयत को पढ़ेंगे हम। जी 11 आयत से चेयरमैन साहब कहते हैं, पढ़िएगा जी, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 14 बाब 11 आयत से। जी सर पढ़िएगा। तेरी शान शौकत और तेरे साजों की आवाज, तेरे साजों की खुश आवाजी पाताल में उतारी गई। हाँ तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ, तेरे नीचे कीड़ों, तेरा बाला पोश बने। ओ जी, ऐ सुबह के रोशन सितारे, ऐ सुबह के रोशन सितारे, ये उसी की बात की जा रही है लीडर की। जी, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने ऐ वाले, कौमों को पस्त गुमराह करने वाले, क्यों कर जमीन पर पटका तू गया, क्यों कर जमीन पर पटका गया, तू तो अपने दिल में कहा, तू कहता तो था, अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा खुदा करूंगा, के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शिमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। हाँ जी, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, खुदा ताला की मानिंद होगा, मैं खुदा ताला की मानिंद होऊंगा, लेकिन तू पताल में घड़े की तह में लेकिन उतारा तू जाएगा। पताल में घड़े की तह में क्या कर दिया जाएगा, तू उतार घड़े में डाल दिया जाएगा। और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी, हाँ जी, तुझे गौर से देखकर तुझे कहेंगे, गौर से देखेंगे, क्या ये वही शख्स है, क्या ये वही नहीं है जिसने जमीन को लरजाया, जिसने जमीन को बर्बाद किया, ममलकतों को हला दिया, हाँ जी, जिसने जहान को वीरान किया, जिसने जहानों को वीरान कर दिया, और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने असीरों को आजाद न किया, जिसने अपने असीरों को क्या ना किया, वो जहान को वीरान कर देता है, वो जहान को क्या कर देता है, वो जहान को वीरान करता है, और बस्तियों के साथ क्या करता है, बस्तियों को बर्बाद कर देता है, नशे के साथ, हर तरह की नफरत के साथ, हर तरह के वो बुरे फेल के साथ, वो कॉलोनियों को, बस्तियों को, टोनों को बर्बाद कर देता है। आज देखें हम आज अपने शहरों का, अपनी बस्तियों का हाल देख सकते हैं कि किस कदर वो बर्बाद कर रहा है, किस कदर वो क्या कर रहा है, वो तबाह बर्बाद कर रहा है, हमारी नस्लों को, हमारे खानदानों को बर्बाद कर रहा है। और इसी के इस काम को रोकने के लिए
खुदा ने इसके काम को रोकने के लिए खुदा ने फिर एक इंसान का इंतखाब किया। एक फरिश्ते की जगह फिर एक इंसान को खुदा चुनता है कि अब वो क्या लीड करे, अब वो लीडर बने। फिर इसकी जगह एक इंसान को खुदा ने चुना, खाक से उसे बनाया। ये नूरानी है, ये आग से बना हुआ है, ये नूरी है, और खुदा ने फिर खाकी को बनाया, मट्टी से बनाया। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वापिस हम जाएंगे पैदाइश की किताब में। जी, खुदा के कलाम में से दूसरा बाब निकालिएगा। जी, 15 आयत को हम पढ़ेंगे। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा, बागे अदन में रखा और नेगेबानी करे, उसकी बागबानी और क्या करे, नेगेबानी करे। नेगेबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेगोबत की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि कभी ना खाना, इससे खाया तू मरा। तू मरा, तू क्या हो जाएगा, मरा। अब खुदा एक इंसान को लेता है, मट्टी से जिसे बनाया उसने, और उसे मट्टी से जब बनाया और उसे कहां पर लाया, बागे अदन में लाया। कहां पर लाया, बागे अदन में लाया, क्योंकि पहले एक लीडर जो है वो बागे अदन से गिरा दिया गया है, क्योंकि लिखा है तू बागे खुदा में रहा करता था। खुदा ने फिर एक जमीन पर बाग लगाया, एक आसमान पर बाग है हकीकी, और वहां पर जो लीडर है उसके अंदर गुमंड आया, उसके अंदर गुनाह आया, और वो अपने मकाम से गिर गया, गिरा दिया गया, उसे निकाल दिया गया। और अब खुदा जमीन पर नई प्लानिंग करता है और बाग लगाता है, और उस बाग के अंदर जमीन ही का इंसान बनाकर उस बाग में रखता है, और उसे क्या कहता है कि तू बाग के तमाम दरख्तों का फल तू खा सकता है, लेकिन बाग के जो बीच में है नेको और बदी के पहचान का, उसका फल ना खाना, वरना तू मर जाएगा। इसको खुदा ने शरीयत दी, इसको खुदा ने कावानीन दिए, इसको खुदा ने जुबानी शरीयत दी। खुदा ने पहले से आगाह कर दिया कि तूने इस बाग की क्या करनी है, बागबानी और नेगेबानी करनी है। बागबानी और क्या करनी है, बागबानी किसे कहते हैं, किसी चीज को या बीज को जमीन में बखेरना, जमीन में भेजना, जमीन में डालना, और फिर उसके बाद उसकी क्या करना, बागबानी, उसको खाद डालना, उसको पानी देना। आमीन, ये क्या है, उसकी इसकी परवरिश करना बागबानी है। किसी पौधे को लगाकर उसकी गोडी करना, खाद डालना, पानी डालना, और उसे धूप छांव से बचाना, आंधियों तूफान से उसे बचाना। खुदा ने ये काम दिया, और साथ इसकी क्या करनी है, निगहबानी करनी है, कि कोई चोर, कोई दरिंदा आकर इसे तोड़ काट ना डाले। खुदा ने इसे चुना, इंसान को, आदम को, और बागे अदन में रखा। खुदा ने इसे क्या कहा, इसकी क्या करना, इसकी बागबानी और नेगेबानी करना। खुदा ने इसे ठहराया, खुदा ने इसे लीडर मुकर्रर किया। खुदा अपना जो बाग है वो किसके जुम्मे लगाता है, एक इंसान के, कि तूने इसकी क्या करनी है, बागबानी और नेगेबानी करनी है। क्योंकि खुदा अब एक इंसान पर भरोसा करता है। इंसान पर क्या करता है, वो एक इंसान पर भरोसा करता है। पर हम इस बात को सीखते हैं कि जिस इंसान पर खुदा भरोसा करता है, जिस इंसान की खुदा जो ड्यूटी लगाता है कि तूने ये अपनी ड्यूटी निभानी है, तूने इस काम को करना है, पर हम देखते हैं कि इंसान भी उस काम को कर ना सका। जिस फल की बाबत खुदा मना करता है, वही फल उसकी बीवी,
और वो दोनों मिलकर उसे खाते हैं। वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? वो दोनों मिलकर खाते हैं। जी हम पढ़ेंगे तीसरा बाब, जी तीसरे बाब की 15-16 आयत पढ़ेंगे हम। जी सर जी पढ़िएगा तीसरा बाब। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे 20 आयत पढ़िएगा, 20 आयत से। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया। जी हो गया। ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और आयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। जी पढ़िएगा। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया। इसलिए खुदा ने उसे बागे अदन से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। खुदा ने उसे बागे अदन से बाहर कर दिया। उसे बागे अदन से नीचे गिरा दिया और इसको बागे अदन से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। क्योंकि लूसीफर के अंदर भी, सुबह के रोशन के सितारे के अंदर भी घमंड और गुनाह आ गया और इसके अंदर भी लालच आ गया। लालच गुनाह की जड़ है। और लालच गुनाह की क्या है? लालच गुनाह की जड़ है। जब भी किसी लीडर के अंदर लालच आता है, घमंड आता है, गरूर आता है, तो वो अपने मकाम से खत्म हो जाता है, उसको वहां से गिरा दिया जाता है। अगर वो बहुत ऊपर चला गया है लीडर, तो उसको फिर वहां से खुदावंद क्या करेगा? उसे पटकेगा, उसे गिरा देगा। ते अगर हले थले ही रह के काबू च नहीं आन रहा तो फिर उन्हें बाहर काट देगा। उसे क्या करेगा? वो उसे बाहर निकाल दिया। जो लीडर खुदा की बात को फॉलो नहीं करता, जो खुदा के वफादार नहीं रहता, जो खुदा की शरीयत में नहीं रहता, खुदा के अहकाम और खुदा के खौफ में नहीं रहता, जो खुदा को छोड़ देता है, खुदा से अपनी आंखें और अपनी सोच उसे जुदा कर लेता है, वो खुदा से जुदा हो जाता है। खुदा उसे अपने आप से जुदा कर देता है। आमीन। मिलकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर कैसा होना चाहिए? क्योंकि आज हर कोई लीडर बनना चाहता है। आज हर कोई क्या करना चाहता है? आज हर कोई लीडर बनना चाहता है, किसी को लीड करना चाहता है। आज हर कोई चौधरी बनना चाहता है, चुदरा करना चाहता है। मेरी चौधर होवे खानदान च, मोहल्ले में, शहर में, मुल्क में। लेकिन चौधर नूं संभालना ते चौधरी दियां जिम्मेदारियां निभाणियां बड़ियां औखियां ने। तेल लगवाना सर पर, माथे पर, हाँ, कुल्ला डालना, ये बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे ताज पहनाया जाए। ये क्या लगता है? ये बड़ा अच्छा लगता है कि ये सब इज्जत मुझे मिल जाए। लेकिन जो इसकी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना क्या है? बड़ा मुश्किल है। लेकिन खुदा कैसा चाहता है? खुदा कैसा लीडर पसंद करता है? खुदा कैसा लीडर चाहता है? खुदा कैसे लोगों को बुलाता है? लेकिन खुदा फिर भी इंसान पर भरोसा करता है और इंसानों में से फिर किसी का खुदा इंतखाब करता है, फिर खुदा किसी को चुनता है। तो ये खुदा उनके कलाम पैदाइश की किताब 5 बाब जी 5 बाब की हम देखेंगे 22 आयत को, बल्कि 24 आयत पढ़ेंगे। 23-24 पढ़िएगा जी। पढ़ता हूं। और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। खुदा ने उसे, आपको हनूक की किताब दी, पढ़ी आपने? सर पढ़ी आपने कि नहीं? अभी
हनूक की एक मुकम्मल एक किताब है, उसकी एक मुकम्मल स्टोरी है बाइबल मुकद्दस के अंदर। इसका जो है यहाँ पर हमें बड़ा शार्ट सा वाक्य मिलता है, और उसकी उम्र कितनी है? 365। और उसके बारे में सिर्फ यहां थोड़ा सा हमें जिक्र मिला है, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया, गायब हो गया। वो क्या हो गया? गायब हो गया। इसके पास आपको जो किताब दी गई उसके अंदर, इसमें मुकम्मल तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी जानकारी जितनी भी है, लेकिन वो बाकमाल है। इसकी एक पूरी एक किताब है। ये पहला हिस्सा, ये पहला हिस्सा इनके पास है, इसके 4 हिस्से हैं। ये एक मुकम्मल बड़ी किताब है। ये अबरानी जुबान के अंदर है, और उसके बाद ये इंग्लिश के अंदर है, और अब उर्दू के मामले में और उर्दू में भी एक हिस्सा हमने जो है वो इसे प्रिंट करवाया है, ताकि लोग इस किताब को जान सके। और ये अपने जमाने में ये एक बड़ा लीडर था। ये क्या था? ये एक बड़ा लीडर, एक बड़ा रहनुमा बना है। ये एक बड़ा लीडर, एक बड़ा रहनुमा था। और ये आदम में कौन सी? 7वीं पुश्त पर। 7वीं पुश्त में। आदम के बाद ये 7वीं आदम की पुश्त में से है, और ये ऐसा शख्स बाइबल मुकद्दस में आया है, ऐसा ये लीडर बना है कि इसके बारे में लिखा है, और ये हनूक खुदा के साथ साथ चलता, और खुदा ने उसे उठा लिया। जब से खुदा ने जमीन और आसमान और इंसान को बनाया, और ये उन इंसानों में से एक ऐसा इंसान आया है कि जो खुदा के साथ इस कदर सच्चाई और पाकीज़गी से, खौफ के साथ खुदा के साथ चलता था, और खुदा ने इतना वो खुदा को पसंद आया कि खुदा ने उसे जिंदा ही उठा लिया, मरने नहीं दिया। आइएगा इसका हवाला देखेंगे नए अहदनामे में से। यहूदा का खत है, एक ही बाब है, इसका 14 आयत इसकी पढ़ेंगे। इसके बारे में पौलुस रसूल भी जिक्र करते हैं। जी सर, निकालिएगा यहूदा का खत, इसका पहला एक ही बाब है, उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे जल्दी से। शाबाश। हाँ जी पढ़ें। इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में, और इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशनगोई की है। ये पेशनगोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। खुदावन अपने लाखों मुकद्दसों के साथ मुकद्दसों के साथ आया। ये यीशु की पेशनगोई कर रहे हैं। हनूक जो है आदम से चौथी जो 7वीं पुश्त में है, ये इस पर मुकाशफा, इस पर भेद ये अयां कर दिया गया था। और दुनिया के जितनी बादशाहियां गुजर चुकी हैं, और जितनी बादशाहियां मौजूद हैं और आने वाली हैं, ये सारी की सारी चीजें हनूक को खुदा ने बता दी थी। टोटल 52 है। टोटल कितनी है? 52 हुकूमतों के बारे में खुदा पहले ही से इस बंदे को खुदा बता देता है। जितने नबी आने वाले थे, यीशु की पैदाइश कब होनी थी, ये सारा बायोडेटा जो है खुदा ने अपना मास्टर सुपर प्लान जो है हनूक नबी पर, इस लीडर पर खुदा ने जाहिर कर दिया, क्योंकि ये इस कदर खुदा के साथ साथ चलता था। बाग अदन का सारा जो निजाम है, बाग सब चीजें खुदा ने कैसे बनाई, दुनिया में गुनाह कैसे आया, ये आदम की सारी जो स्टोरी है, आदम से नूह तक जितनी भी स्टोरी है, ये सब ये जानता है, खुदा ने इसे बता दिया। आगे जो तूफान आने वाला था, खुदा ने उसके बारे में भी इसे बताया हुआ था कि मैं जमीन पर क्या लाने वाला हूं। खुदा ने रेवलेशन, मुकाशफा इस पर जाहिर कर दिया। आप कह सकते हैं कि जब से खुदा ने कायनात को वजूद में लाया है, जब से खुदा ने फरिश्तगान को बनाया है,
तब से लेकर और मुकाशवा की किताब जो हम पढ़ते हैं, मुकाशवा की किताब में जो हम पढ़ते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, पैदाइश की किताब में लेकर मुकाशवा तक जो कुछ खुदा का प्लान है, जो खुदा माजी में कर चुका है, जो हाल में कर रहा है और जो मुस्तकबिल में करने वाला है, वो सब का सब खुदा ने अपना मुकाशवा भेद सबसे पहले इस अपने बंदा इस लीडर हनूक पर खुदा ने जाहिर कर दिया, क्योंकि ये खुदा के साथ साथ चलता था। इस कदर खौफ पाकीज़गी के साथ ये चलता था कि खुदा ने इसे मरने ही नहीं दिया, खुदा ने इसे मरने ही नहीं दिया। जी सर पढ़िएगा। ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं, बेदीनी से किए हैं, और उन सब सब बातों के सबब से जो बेदीन गुनहगारों ने उसकी मुखालफत में कही है, कसूरवार ठहराए। कसूरवार क्या करे? ठहराएगा। आमीन, हालेलुया। ये पेशनगोई कर रहे हैं यहां पर बताया कि हनूक ने भी, जो आदम से साथ ही उसमें था, उसने भी पेशनगोई की थी कि यीशु आने वाला है, यीशु आएगा। आमीन। यीशु क्या है? यीशु आएगा। लिखा है ना, देख मैं जल्द आने वाला हूं, वो फरिश्तों के साथ आने वाला है। ये वही बात यहां पर की जा रही है। आमीन, हालेलुया। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके बाद खुदा फिर किसी और को चुनता है। 5 बाब की हम पढ़ेंगे, बल्कि 6ठा बाब पढ़ेंगे पैदाइश की किताब में से। मिलकर कहेंगे हालेलुया। आज नींद तो नहीं आ रही? क्यों जी नींद तो नहीं आ रही? जी सर, 6ठा बाब उसकी नामी आयत को पढ़ेंगे जी। नूह का नस्बनामा ये है, नूह का नस्बनामा ये है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने नूह का ज़माने के निस्बनामा ये है कि नूह मर्दे क्या था? रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों और में अपने जमाने के लोगों में बेऐब, और नूह खुदा के साथ साथ चलता और नूह खुदा के साथ साथ चलता था। आमीन, हालेलुया। नूह कैसा था? मर्दे रास्तबाज था वो, और अपने जमाने के लोगों में क्या था? बेऐब था वो। ऐसा लीडर दुनिया में आया है। हनूक ऐसा लीडर आया है कि जिसे खुदा ने जिंदा ही उठा लिया है। और हनूक के बाद एक बड़ा जो लीडर हमें नजर आता है, जो लीड कर रहा था अपने खानदान को, और उसके बारे में क्या लिखा है कि ये कैसा था? ये मर्दे रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में क्या था? बेऐब था, इसमें कोई ऐब नहीं था। और इसीलिए खुदा ने इसे भी मरने नहीं दिया तूफान के साथ, क्योंकि ये कैसा था? ये बेऐब, अपने जमाने के लोगों में बेऐब और खुदा के साथ साथ चलता था। लीडर ऐसा होना चाहिए जैसा खुदा पसंद करता है। कैसा? कि वो रास्तबाज हो, वो मर्दे रास्तबाज हो, और वो खुदा से डरता और अपने जमाना के लोगों में बेऐब होना चाहिए। उस पर क्या ना होना चाहिए? इल्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि लीडर जो है वो बेइल्जाम होना चाहिए, खादम बेइल्जाम होना चाहिए। और इस पर कोई इल्जाम नहीं था। ये रिश्वत खाने वाला नहीं था, ये फ्रॉडिया नहीं था, ये धोखेबाज नहीं था। अपनी फैमिली के साथ भी सिंसियर है, खुदा के साथ भी सिंसियर है, और अपने जमाने के लोगों में बेऐब है। हालांकि वो जमाना, हमारा जमाना कैसा है? ऐसे हिसाब लगाइएगा। हमारा जमाना कैसा है? खतरनाक है। क्या है? क्योंकि डिश हमारे पास है, केबल हमारे पास है, टच फोन हमारे पास है, इंटरनेट, अब पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। क्यों जी सर? ये जमाना कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। और उस हिसाब से देखें तो वो हमारे जमाने के हिसाब से जो नूह का जमाना है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। कि इतना खतरनाक था कि कोई बचा ही नहीं है, सवाए किसके?
सिवाय नूह की उसकी फैमिली के अलावा कोई बचा ही नहीं है। खुदा ने सबको बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक बंदा बचा है, उसकी फैमिली बची है, वो भी नूह की वजह से। एक अच्छे लीडर की वजह से उसके वो खानदान, उसकी फैमिली बची है, बाकी सब दुनिया ने खुदा ने बर्बाद कर दी। वजह क्या थी कि अगर इसे डिटेल में पढ़ें, अब टाइम नहीं रहा, अगर डिटेल में यहां पर देखा जाए तो लिखा है कि हर शख्स ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया। हर मुंडा आंदा है मनु फोन लैदा चाहिए, कुड़ी आंदी मनु लैदा चाहिए, बुढ़ी आंदी लैदा चाहिए, सारे लैदा लैदा फोन मांगते ते जो पूरे टब्बर को लैदा लैदा फोन हो गए तो फिर की हाल होएगा। घर च एक दो फोन होए तो कितना काम खराब है, जे पूरे टब्बर को लैदा लैदा फिर की हालात होंगे। क्यों नहीं पारी साहब? अपनी अपनी जल्दी जितने बार का रोहन हैं? जितने बार का रोहन की ख्याल है? अपनी अपनी जल्दी आमीन जी, हालेलुया। लीडरशिप, लीडर कैसा होना चाहिए? ऐसा ना हो कि जिसे खुदा गंदगी की तरह पटक दे। लीडर ऐसा ना जिसके अंदर घमंड हो। लीडर ऐसा ना चाहिए जो लालची हो। आदम के अंदर लालच आ गया, खुदा की मानंद बन जाओगे। लूसीफर भी खुदा की मानंद बनना चाह रहा है, खुदा ने उसे गिरा दिया। शैतान के अंदर भी यही गुनाह है कि वो खुदा की मानंद बनना चाह रहा था, खुदा की बराबरी करना चाह रहा था, और इंसान के अंदर भी उसने यही गुनाह भर दिया कि अगर ये फल खाओगे तो खुदा की मानंद बन जाओगे, और उनके अंदर भी लालच आया और वो गिरा दिए। आमीन। लेकिन लीडर को ऐसा होना चाहिए कि वो इस तरीके से खुदा के साथ चले कि खुदा उसे उठा ले, खुदा उसे जिंदा उठा ले। लीडर को ये ना कहना पड़े खुदाया मुन्नू मार दे, जैसे मूसा ने कहा मुझे मार दे, एलिया ने कहा मुझे मार दे, यूना नबी कहता है मुझे मार दे। इंज दे ना टुरिए कि अपनी मौत खुदा दे कोलों खुद मंगी। क्यों सर जी? बल्कि ऐसा चले कि खुदा सानू जिंदा ही चुक लगे। नूह की तरह चले और नूह की तरह मर्दे रास्तबाज, ऐसी रास्तबाजी हो, ऐसा खुदा के साथ चले, ऐसा अपने जमाने के लोगों में बेऐब हो कि खुदा कहे नूह कश्ती बना, सिर्फ तेनू बचावांगा, बाकी दुनिया बर्बाद कर देवांगा। आमीन। तो खुदा ऐसा करे कि कहे पादरी अख्तर तेनू ते तेरे खानदानों में छाड़ देवांगा। खानदान है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कि ऐसा लीडर हो, ऐसा खादम हो आके अख्तर तेनू ते तेरी फैमिलियां, तेरे मुंडे कुड़ियां नो ते तेरे नाल जिन्ने भी ने ना सारे नु बचा लांगा मैं। आमीन। खुदा ऐसा करेगा। आमीन। खुदा ऐसा करे आखे पास्टर अख्तर बादी सैमुअल एहसान ताड़ी वजह तो मैं ऐश है बर्बाद नहीं करांगा, वारस पूरा मैं छड़ दवांगा, वारस पूरा ही छड़ दवांगा। हालेलुया। मतलब ऐसा लीडर हो, क्योंकि लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से शहर क्या पाता है, कि खादम की दुआएं ऐसी हो, खादम ऐसा चले, खादम ऐसा हो कि खुदा दी खातर शहर बर्बाद ना करे बल्कि आबाद हो जाए। खुदा हम आपको बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा टाइम होगा, मैं इसलिए आगे तो आपको बोले ना दूसरा, क्योंकि ये सेमिनार का एक स्टाइल था कि दो खादमों ने कलाम सुनाना था, तो एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में एक हवाला निकालिएगा सर, हिस्कियल की किताब निकालिएगा, 3 बाब, उसकी पहली आयत से जरा पढ़िएगा। आज की तरफ नहीं, आप इस तरफ आए जी जी, दूसरी तरफ आ जाओ। तीसरा बाब, हाँ जी, 3 बाब नामी आयत, नहीं पहली आयत से। शाबाश, हालेलुया। इतने आदत है ना बोलने जी पढ़े, जी जी असर पढ़े। जी जी पढ़े सर। फिर उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, जो कुछ तूने पाया सो खा। ऐ आदमजाद, जो कुछ तूने क्या किया, पाया उसे खा। क्या पाया इसने, सुनिएगा जरा जी। इस तुम्हार को निकल जा और जाकर इस ईसाई तुम्हार के को क्या खानदान से करे? कलाम कर। क्या कर, इस तुम्हार को, निकल जा, इस तुम्हार को। निकल जा। बाइबल तुम्हार है। आमीन। कितने लोगों को पता है कि बाइबल पहले तुम्हार हुआ करती थी? जी, कितने लोगों को मालूम है?
कि बाइबल की जो पहली शक्ल थी वो तुमार थी, और तुमार जो था वो इस तरह का नहीं बल्कि वो लपेटा जाता था यूं करके और उसे बांधा जाता था, तुमार हुआ करते थे। हालेलुया। उसे कहा कि जो तूने पाया उसे खा जा, उस तुमार को खा जा। जी आगे जी। तुम्हार को निकल जाओ और निकल जाकर जा। इस्राएल के खानदान से कलाम कर। और जाकर इस्राएल के खानदान से क्या कर? कलाम कर। हिस्कियल नबी को खुदा ने कलाम दिया, यानी कि तुमार दिया, अपना कलाम दिया। कलाम खा जा मतलब तू इसे अंदर ले ले। तो मुझे ये बताएं, पादरी सेबान बताएं, मुबशर सेबान बताएं, एल्डर सेबान बताएं, मुबशरा बहनें बताएं, खादमाएं बताएं, ईमानदार बताएं, कलाम अंदर कैसे जाता है? एक किताब खाली जा सकती है? तकीला को? ऐसे हो सकता है? ये कैसे अंदर जाएगा? जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। तेरे दिल में, अपने दिल में क्या कर लिया? रख लिया। पढ़ने से। मुकाशवा की किताब में क्या लिखा है? इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला सुनने वाला और सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। हालेलुया। तुम्हार को यानी के कलाम को अपने अंदर लेने वाला। पढ़ने कैसे, अंदर कैसे जाएगा? पढ़ने से, सुनने से और अमल करने से। आमीन। आमीन। अमल तभी होगा जब पढ़ा जाएगा, जब सुना जाएगा। अगर पढ़ा नहीं गया तो सुना नहीं गया तो फिर अमल कैसे किया जा सकता है? पादरी सेबान को, लीडर सेबान को बाइबल का पढ़ना बड़ा क्या है? जरूरी है। सब बोले हालेलुया। क्योंकि आप अभी नए नए हैं, हम भी आपके पास नए नए आ रहे हैं, तो जो हमारा शेड्यूल है चर्च का वो तकरीबन एक पादरी तो 1.5 घंटा रह ही जाता है। तो 3 घंटे का सेमिनार होता है। खैर तानू हौली हौली पक्के कारी लाएंगे। सब बोले हालेलुया। और मेरा ईमान है कि एक दिन आएगा कि आप कहेंगे नहीं नहीं सुनाओ सुनाओ गाल समझा रही है। हालेलुया। हालेलुया। अब YouTube पे हमारे जो सेमिनार जो हमने पढ़ाए हैं, जो कलाम हमने सुनाया है, वो आपको घंटे से ऊपर ही मिलेगा। बल्कि संडे का हर मैसेज, हर संडे को जो मैं कलाम सुनाता हूँ वो 1 घंटे से ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। तो लोगों को पता होता है कि मतलब हमें कलाम सुने जाना है। 1 घंटा प्रस्तिश और 1 घंटा कलाम, ये पक्का है, जो मर्जी हो जाए। हाँ, मैंने 3 मिनट का भी कलाम सुनाया है चर्च के अंदर 25 दिसंबर पे। कितने मिनट का? 3 मिनट का। तो क्या लिखा है? कलाम पढ़ना और सुनना, और फिर उसके ऊपर क्या होगा? अमल होगा। भाई साहब आगे पढ़िएगा जरा, क्या लिखा है जल्दी से। जी सर। फिर उसने मुझसे कहा, आदमजाद, इस तुमार को जो मैं तुझे देता हूँ खा जा। हाँ। और उससे अपना पेट भर ले। उससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानंद मीठा था। मैंने उसे खाया और क्या था? शहद की मानंद मीठा था। शहद की मानंद मीठा था। आगे फिर उसने मुझे फरमाया, आदमजाद, तू बनी इसराइल के पास जा और मेरी ये बातें उनसे कह। उनसे ये मेरी बातें कह। जी। क्योंकि तू ऐसे लोगों की तरफ नहीं भेजा जाता जिनकी जुबान बेगाना और जिनकी बोली सख्त तू है। बेगाने को नहीं जा रहा, तो अपने को जा रहा। पादरी अपनी कलीसिया से काम कर रहे हैं, बेगाने से नहीं। मतलब किसी मुस्लिम के पास तो नहीं गया कि उनको बात समझ नहीं आएगी। जहां तो उनके पास है जो ऑलरेडी बाइबल सुनते हैं, तो उनको समझानी है। आमीन। पढ़िएगा आगे सर। बल्कि इसराइल के खानदान की तरफ, इसराइल के खानदान की तरफ, न बहुत सी उम्मतों की तरफ जिनकी जुबान बेगाना और जिनकी बोली सख्त है। आगे, जिनकी बात तू समझ नहीं सकता। जिनकी तू बात समझ नहीं सकता। यकीनन अगर मैं तुझे उनके पास तुझे भेजता तो वो तेरी सुनती। आमीन। मैं सच्ची बात कर रहा हूं। अगर आप किसी गैर मसीही से यीशु मसीह के कफारे की बाबत बात करें, खुदा की कुदरत के बारे में बात करें, तो उनके आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वो कबूल करते हैं। आमीन। वो क्या करते हैं? बेटा 5 मिनट और मुझे आपने देने, बोलना नहीं है। आमीन। घड़ी के टाइम से 5 मिनट। सब बोले हालेलुया। यकीनन अगर मैं तुझे भेजता तो वो तेरी सुनते। आगे, लेकिन बनी इसराइल तेरी बात ना सुने। बनी इसराइल तेरी बात ना सुनेंगे। अब मैं यहां से जो पॉइंट अपना आगे खत्म करूंगा। ना सुनेंगे क्यों? क्योंकि तेनू एक गल और सुनाएंगे हो।
सुनिएगा जो मैं सुनाने क्योंकि लगा। वो मेरी सुनना नहीं वो चाहते। मेरी सुनना ही नहीं चाहते। जड़ी गल मैं कहना वो सुनना, पर कलाम में क्या लिखा है इसी के, अगर आप इसको पढ़ें तो थोड़ा सा आगे जाकर अगर हम पढ़ें तो कलाम में लिखा है खुदा ने उससे कहा कि मेरा कलाम सुन। लीडर कैसा होना चाहिए? जो खुदा की बात सुनने वाला। कैसा? कलाम खा लवे, खुदा की गल सुन लवे, ढिड भर लवे तो फिर लोगों को सुनाए। आमीन। जिन्हें पढ़ना ही नहीं उन्हें सुनाना भी किए। ठीक है, तो क्या लिखा है कि वो तेरी नहीं सुनेंगे। क्यों? वो कहते हैं हाँ जी, सब बनी इसराइल सख्त पेशानी और संग दिल हैं। वो सख्त पेशानी और संग दिल है। बस यहीं पर हम रहेंगे। ठीक है, वो तेरी नहीं सुनेंगे। क्यों? तो कहते हैं अगली गल सुनाएंगे। मैं मिसाल देता हूं आपको, ये मेरी आखिरी मिसाल है जो मैं आपको देने लगा हूं। कलाम में लिखा है कि खुदा ने जब अब्राहम को बुलाया तो वो क्या था? बेऔलाद था। और खुदा ने उससे क्या कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। पैदाइश 12वां बाब, इसको पढ़ लीजिएगा, पूरे बाब को पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगी। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। सफर चल गया, वो शुरू हो गया चलना। एक दिन ऐसा वक्त आया, खुदा ने कहा मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, मैं तुझे फरजाद दूंगा, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। आमीन। वक्त और आगे निकल गया, इतना वक्त आगे निकल गया, कोई 20 साल से ऊपर वक्त गुजर गया। अचानक याद आया किसको? सारा को, कि मैं तो बांझ हूं। तो उन्हें एक लौंडी भी मिल चुकी थी मिस्री। अब्राहम गल सुन, तेन अपनी लौंडी देनी, उन्हें ब्याह कर ले, उन्हें अपनी बीवी बना ला। यानी कि मैं तेरी बीवी हूं और मैं अपनी लौंडी को, अपनी नौकरानी को तुझे देती हूं कि तू उसे क्या कर ले, अपनी बीवी बना ले, और उससे जो बच्चा पैदा होगा वो हमारा होगा। बाल तो जिदा होना ही है और जजीदी भी हो गए। जैसे उसने ये काम किया, उस औरत को, मिस्री औरत को जब पता चला कि मैं औलाद से हूं, और ये अखा बदल गई और तेवर बदल गए, हकीर जाना शुरू हो गई, मलका हकीर हो गई, मालकीन हकीर हो गई, फिर पिटना शुरू हुई, तंग करना शुरू हुई। उन्होंने लड़का पैदा होता है, वो और ज्यादा ऊपर आ गई। खुदा अपने वादे पर सच्चा है। खुदा ने उसे फिर, खुदा उससे मिला जब उसने खुदा को मक्खन, दूध और गोश्त वगैरह खिलाया है। एक बछड़ा बनाया, जवान को कहा कि तू बना, और चपातियां बनाई और खुदा ने रोटी खाई। आमीन। सब बोले हालेलुया। खुदा भी रोटी खाना है। आमीन। खुदा दा टेबल भी है, खुदा दे बर्तन भी ने, खुदा दा प्याला भी है, खुदा दे जनाब सारी डिशां ने। आमीन। ये बाइबल में इसमें लिखा हुआ है। तो सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं कि लौंडी से बेटा हो गया, मालकिन हकीर हो गई। खुदा ने बेटा दे दिया, मालकिन को भी दे दिया, और उसके बेटे के साथ बुरा सलूक करना शुरू हो गया। खुदा ने उसे घर से निकाल दिया। क्या कर दिया? और ये मेरा वारिस ना होगा। पर याद रखिए, वारिस तो वो हो गया था। कहन रही है गलती करके उन्हें याद आया कि ए इसहाक दे नाल वारिस नहीं होएगा। खुदा ने मुल्क कनान दा वादा कीता है, वो सारा तो इसहाक वास्ते होएगा, इसहाक की नस्ल वास्ते होएगा, तो इन्होंने कड्डो इथों। पर याद रखिएगा कलाम में लिखा है कि लौंडी के बेटे को कुछ दे दिया गया। क्या क्या दे दिया गया? सारा अरब दे दिया गया। तो अरब में क्या है? तेल। अरब में क्या है? खजाने हैं। उनके पास सोना कितना है? कभी अब शेखों के बारे में, सऊदी अरब के शेखों के बारे में, सऊदिया या जो दुबई के शेख हैं इनके बारे में, शारजा के जो शेख हैं इनके बारे में रिसर्च करें। उनके तो वॉशरूम सोने के हैं। तुसी कंज पांदे चक्रां चो उन्होंने वॉशरूम सोने दे ने, फ्लैश सोने दे ने, उन्होंने गड्डियां सोने दिया ने, बहुत कुछ है उनके पास। आप मेरी बात सुनिएगा, और से सुनिएगा, आगे चलते हैं। उसको वो सब कुछ मिल गया। हालांकि ये सारा कुछ किसका था? इसहाक का। मैं बात कर रहा हूं, वो कह रहे तेरी नहीं सुनेंगे क्योंकि अपनी सुनाएंगे। मौजूदा कलीसिया की बात करने लगा हूं। जैसे हिजकिय्याह की बात इसराइल नहीं सुनेगी, इसी तरह मौजूदा कलीसिया की हालत है कि पादरी भी नहीं सुन रहे। पादरी जो कलाम की बात करता लोग नहीं सुनते। क्यों?
क्योंकि जो खुदा चाहता है लोग वो करना नहीं चाहते। खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि कलीसिया मेरा काम करे। हालेलुया। खुदा चाहता है कि पादरी मेरा काम करे, पर पादरी क्यों है? आजकल के पादरी या कलीसिया की हालत क्या है, मैं आपको दिखाने लगा हूं। पादरी साहब कलाम सुनाता है, आंधा कलाम में लिखा है कि दा यकीर हदिया जखीरा खाने में लाओ। कोई दिन गुजरते ने कोई भैन मिलती है सियानी जी, पादरी साहब घर सुन जी भैन जी, भैन को क्या दिए तेरे को बुरा नहीं है तेरे को नहीं, मेरे को तो महंगा ही है तेरे को ताड़े को कोई गोरा नहीं अड़िया अजे तक, गुंडी नहीं कितने अड़ी। अखियां चुकना मैं वाल अमरीका ठगी मारन जा 10 है। मेरी गल समझे मैं कहना की चाह रहा है? आज क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं जी? हम खुदा का काम कर रहे हैं, एक गाना भी गाना नहीं चाहते तो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं हम? मैं आपको बताता हूं खुदा का काम कैसे होता है। इस्लामाबाद से यहां तक जब 5 लोग आपके पास पहुंचे, पता कितने पैसे लगे? 12,000 रुपये, 8,000 का पेट्रोल, टोटल 12,000 रुपये लगे। कितने लगे? 12,000 रुपये लगे। इसे कहते हैं काम करना, किसी की बेहतरी के लिए जाकर खर्च करके काम करना। तो ये किसने करवाया? कोई मेरी फुफी के बाहर अमेरिका च बैठी थी, मैंने घल दी महीने बाद। अभी जाना भी है। हाँ जी, अभी काउंट कर ले। हाँ जी, अभी जाना भी है। मैं बात कर रहा हूँ, सुने मेरी बात, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये काम कैसे होता है, खुदा का काम कैसे होता है। मैं आपको ये बताना क्योंकि ये सब कुछ मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं तो कोई जॉब नहीं करता, मैं सिर्फ बाइबल पढ़ता हूँ और सिर्फ दुआ करता हूँ और लोगों को कलाम सुनाता हूँ। आमीन। यहां से लेकर वहां तक कितने फुट जगह सर ये आपकी? 30 फुट, 35-40 फुट ये दीवार से दीवार है। 45 है ना? पूरी तौर तक 45 है। तो जो मेरा चर्च है वो कितना बड़ा है मैं आपको बताता हूँ। वो 30 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है। तो उसमें सारे लोग बैठे होते हैं। तो वो कलीसिया है, तकरीबन 60 से 70 खानदान है। ठीक है, 60 से 70 खानदान है। उनकी दायकी से और उनके हदियों से चर्च में हर महीने ऐलान होता है कि फलानी जगह पे जा रहे हो। लोग अपनी दायकी, अपने हदिये, अपने नजराने देते हैं और मैं खुदा का काम कर रहा हूं मुल्क में। आमीन। सिर्फ फैसलाबाद में नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाता हूं। हमारे मेरे साथ कोई गोरा नहीं है। ये पिछले महीने हमने पादरी साहब को 50,000 रुपये दिए चर्च का, तो वो किसी गोरे ने नहीं दिया, वो कलीसिया के उस पैसे से जो वो मुझे देती है उसी में से निकाल कर तो इनको दिया है, पादरी साहब को। उससे पहले पादरी एहसान साहब को दिया चर्च की बुनियाद रखने के लिए, तो वो किसी गोरे ने नहीं दिया बल्कि वो घर से दिया है। तो मैं क्या क्या करता हूं सुनिएगा। जो कलीसिया मुझे पैसा देती है वो तकरीबन महीने का 70 से 80,000 रुपया इकट्ठा होता है। उसमें से बेवा को भी मैं पैसे देता हूं, मेरे पास जो मुसाफिर आता है उसकी भी खिदमत करता हूं, मैं अपनी पूरी दाइया की भी देता हूं अपने उस्ताद को। मैं चेयरमैन हूं या बिशप हूं अपनी मिनिस्ट्री का, तो भी जो मेरे उस्ताद है बिशप जेम्स जॉन पॉल, वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनको भी दाई की देता हूं, अपनी पूरी दाई की उनको देता हूं। शुक्रगुजारी अगर कोई मैंने देनी तो वो भी मैं उनको देता हूं क्योंकि वो मेरे पादरी हैं, वो मेरे उस्ताद है। ठीक है, फिर ये आना जाना भी है। तो आप यूं समझ लें कि हर महीने 30 से 35,000 रुपये इस काम में जाता है। आमीन। तो जब मैं ईमानदारी के साथ खुदा के काम को करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसके नताइज क्या हैं, मैं आपको ये गवाही के तौर पर बताना चाहता हूं। मैं नहीं बता रहा कि मैं को कंगला, मैं आपको बता रहा हूं गवाही कि जब हम नेक नीति से खुदा का काम करते तो खुदा अपने काम करने की वजह से, खिदमत करने की वजह से आपको मुहैया करता है। कल रात को मेरे पर्स में 1 रुपया भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था, पर गाड़ी के अंदर बैठने से पहले पहले पेट्रोल भी गाड़ी में पहुंच गया था और मेरे हाथ में पैसे भी पहुंच गए थे। खुदा की दूरी में कि मेरे पास पैसे नहीं थे, पूरी रात मेरा पर्स खाली था। हाँ,
2000 था, वो किसी का पड़ा हुआ था, मतलब किसी खादम की अमानत मेरे पास आई थी G7 से, वरना मेरा पर्स खाली था, पर खुदा ने इंतजाम किया। आमीन, हालेलुया। तो बात करने का मतलब ये है कि वो तेरी नहीं सुनेंगे। पादरी जो कलाम चो सिखांदा हो सुनो ते ओदे ते अमल करो, ओदे च बरकत है। हालेलुया, ओदे च बरकत है। मैं खुदा दी हजूरी च हत्थ चुक के कहन दे कि मैं दाई की देंदा जे, मैं बेवा वास्ते भी करदा जे, मैं गरीब दी भी मदद करदा जे। 2.5 महीने मेरे घर मुसाफर आके रहे ने 6 लोग, असी घर दे 6 लोग हां ते 6 लोग होर आ गए 12, ते इस्लामाबाद दे अंदर घर किराए दा होए, चर्च किराए दा होए, हर चीज मुल दी होए, ते होवे भी बंदा पादरी जावे शादा तो पादरी हो। कितना मुश्किल है, पर कोई मुश्किल नहीं अगर कोई ईमानदारी से खुदा का काम करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेईमान है या आप बेईमान है, मैं ये नहीं कह रहा, कमजोरी हो सकती है हमारे अंदर। हालेलुया। एक बंदा खुदा का शुक्र है बहुत काम कर देने, कल्ले ही घर चला रहे हैं। देखो कुड़ियां भी ऐसी ब्याह लिए ने, मुंडे भी ब्याह ने, कल्ले ही सारी उम्र कीता, मैं घर ही रही हूं, मैनू ना बाहर ही निकल देता। सोचो यार, एक ही बंदा सारे काम कर रहे हैं, तो 10-12 खानदान मिलके एक पादरी नहीं पालदा, जेड़ा कि खुदा दे कलाम च हुक्म लिखा है। लिखा है कि इस्राएल की सारी हिदायत की और सारे हदिये तेरे लिए और तेरे बेटों के लिए मुकद्दस है, निहायत मुकद्दस है। हालेलुया। जो आपकी कमाई है उसमें जो 10वां हिस्सा है वो निहायत मुकद्दस है। क्या है? ओ खुदा दा पैसा, जेड़ा खुदा दा पैसा खाएगा वो पैसा उन्हें खा जाएगा, उन्हें अपना बेड़ा कर लेना। ये पादरी भी दाई की देते हैं, ये पादरी भी दाई की देते हैं, सारे पादरी दाई की देते हैं। इनको फोन आता है कि अभी तक आपकी दाई की क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि ये कानून में है, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिन्ने खादम ने जो दाई की हदिये लैन तो उन्होंने अपनी कमाई दे विचों भी अपनी गिदाई की देना। बाइबल च लिखा है, या आप गिनती की किताब 18वां बाब पूरा पढ़ लीजिएगा, वहां पर ये काहिनों की शरीयत है, उसको पढ़ें। तो कलीसिया की भी वहां पर शरीयत लिखी है, तो कलीसिया भी अपनी दाई की अपने खादम को दे। उन्हें तेरी नहीं सुननी तो अगली गल सुनाओगे, कोई गोरा नहीं है। मैंने एक मिसाल आपको दी है कि लौंडी दे बच्चे ने जगह ले ली, लौंडी ने अपनी मालकन की बात मानी और उसके कहने पर बच्चा पैदा किया, तो बच्चे ने मिला की सारा अरब मिल गया, तेल सारा साम गए, खजाने सारे लभ गए। ते मनु दसो जेड़ा गोरा बाहरों पैसे घलदा बरकत तो दी है कि उन्हां दी जेड़े अंदर तो लभा नहीं, कितनी बरकत है। जो लगाता है खुदा के काम के लिए उसकी बरकत है, जिन्ने ढौंसले ने ओदी बरकत नहीं। मेरे कहने का मतलब है हथी कुछ करो, हथी कुछ करके दिखाओ, पादरी सेवान भी और कलीसिया सेवान भी। आपको मेरी बात से समझ आ गई होगी कि मतलब असी इन्होंने फकीर बनाना नहीं है, मैं वो चेयरमैन नहीं पादरी ने फकीर बनावा, हम फकीर नहीं बादशाह बनने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। कलाम लिखा है, कलाम लिखा है, रास्तबाज की औलाद कर्ज देती है लेती नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कर्ज लेना ही होगा, किसी को देना घट ही है। सब बोले हालेलुया। याद रखिएगा बरकत किस बात में है, इस बात में बरकत है। तो सर केड़ा काम करिए, देना चाहिए ना हमें। पादरी सबान तानू भी देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ईमान दे नाल काम करो। हालेलुया। पादरी सबान ईमान के साथ खड़े हो, खुदा का काम करे, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। चर्च बिल्डिंग जरूरी नहीं, कलीसिया जरूरी है। क्या जरूरी है? मैं नहीं कहना चर्च बिल्डिंग नहीं बनानी, चर्च बिल्डिंग की जरूरत है, पर कलीसिया को बनाना पहले ये जरूरत है। पहले लोग, पहले खुदा ने पहले कौम बनाई, फिर कहा है बनाओ। हालेलुया। खुदा ने पहले कौम बनाई, फिर उनको मुल्क दिया,
जब मुल्क उनको मिल गया, जमीन दी, तो कहा उसने कहा अब मेरा घर बनाओ। हालेलुया। तो खुदा ने कहा घर दी वैल्यू उन्नी देर तक है जिन्नी देर तक तुसी मेरे नाल हो। जे तुसी मेरे नाल नहीं तो घर दी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इन्नी घर दी हैकल दी इन्नी वैल्यू हुंदी तो फिर ओदी जड़ तक ना उखाड़ दे रोमी, ओदा बेड़ा गर्क ना हुंदा, ओदियां दीवारां नूं अग, ओदे फाटकां नूं अग ना लगदी, ओदा सोना चोरी करके ना ले जाते, खो के ना ले जाते। बात करने का मतलब ये है पहले खुद को बनाएं। हम चर्च हैं, आप चर्च हैं, मैं चर्च हूं, हम खुदा का मकदस हैं। हमने अपने आप को पहले तैयार करना है, पहले कलीसिया को तैयार करना है। हालेलुया। ये सारे कलीसिया को पता है कि मतलब हमारा चर्च किराए ते है, पर बेधड़क खुदा दे काम वास्ते सारा कुछ करने ने मेरे नाल मिलके। और मैंने उन्हें दसिया है अखियां चुकना ना मल वल अमरीका, ठगी मारन दा मैनू कोई नहीं तरीका। मुझे 2003 से 2 से जानते हैं, हमारा तवील पुराना हमारा वक्त है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए ये मुझे जानते हैं, मैं जैसा था आज भी वैसे ही। हालेलुया। हाँ एक गल है, मैं पैदल था, साइकिल पर आया, साइकिल पर था, मोटरसाइकिल पे आया, मोटरसाइकिल से खुदा ने गाड़ी पे बिठा दिया। कोई वक्त से ना वाजा इथे रख खड़दा हुंदा, चोली से रख के, ठीक है। यो झोली में मैंने हारमोनियम रखा होता था और इनको साथ लेकर जाता था, कहो नहीं भाई जी मुनादी करनी है, आप भी भूखा थे भी ना भूखे। हम इस्लामाबाद से वो पहले वाली बसें जो होती थी 12 घंटे का सफर, जिनके अंदर से मल्टी होती थी, उन बसों में बहुत सफर किए और हारमोनियम नया हारमोनियम बनवाया था। ये वाला बैग भी नया था, ये वही है। नीचे इसलिए नहीं रखते थे बैग गंदा होगा या मतलब हारमोनियम को कुछ ठोकर ना लग जाए, ये ऊपर नीचे अगर इसको जोर से नीचे रखें या कुछ चोट लगे तो ये बेसुरा हो जाता है, ये भी इसमें खूबी होती है। तो पास्टर साहब इस वजह से अपनी टांगों पे विहाड़ी का सफर करते थे 12 घंटे, हारमोनियम यूं ऐसे रखा हुआ है, हम सफर कर रहे हैं। ये जुनून था, ये जुनून था खिदमत का। और पैसा घर से लेकर आना है, किराया अपना लेकर आना है, सारे काम करने हैं और किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई हमें कुछ देगा भी, और देते भी नहीं थे। ठीक है। ये कि पादी साहब मेरे नाल जो आंदे से ने समझने में कोई शय नहीं लगती, उन्होंने कहा खटन गया तो खट के लिया कुछ भी ना। ठीक है। तो खैर खुदा का शुक्र है कि अब ऐसा नहीं है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, फुल टाइम वो खिदमत में है, घर है, उनके सारे मामला आते हैं, खुदा देता है, या हम भी अब लाते हैं तो उनको साथ तो हमें फिक्र होता है कि नहीं भाई इनकी खिदमत करनी है। हालेलुया। तो मैंने आखिरी बात समझा दी है कि तेल किसी होर नूं नहीं देना, अपना माल साम लो, अपनी बरकत आपके देने में है। ओ पादरी होवे, ओ मुबशर होवे, एल्डर होवे, जो दाई की नहीं देता, जो शुक्रगुजारी नहीं देता, जो अपने हाथ को खुदा के काम के लिए नहीं बढ़ाता। मैं ना पादरी का भी प्रोग्राम करना है, कलीसिया का भाई कदों करना है, छेती करो, डरना ना भाई साहब, डरना नहीं। हालेलुया। पादरी साहब मैं जब चर्च में ऐलान करता हूं तो हमारे चर्च के जो मेंबर हैं वो घर में जाकर बच्चे दोबारा चर्च भेजते हैं कि ये पादरी साहब को देके आना, बताना कि ये वो पैसे जो आपने अभी बताए हैं कि फलानी जगह पे जाना है, तो वो अलग से एक हमारे भाई हैं, वो उसको अलग से इकट्ठा करते हैं, तो जब आप निकलते तो वो यूज होता है पैसा। हालेलुया। ये नहीं कि सारा कुछ हड़प हो रहा है, खुदा का काम हो रहा है। तो आइए, वो तेरी नहीं सुनेंगे, वो अपनी सुनाएंगे, हम उनमें से नहीं है। हालेलुया। आप उनमें से, आप मेरी बात को गौर से और बारीकी से इसको समझिएगा। हमारे चर्च में क्या होता है, हर लोग दाई की भी दे रहे हैं और 300 रुपया बेवा और यतीम के लिए भी दे रहे हैं, यानी कि 10 रुपये रोज के वो गले में डालते हैं, बेवा और यतीम के लिए देते हैं, और हम इकट्ठे कर रहे हैं पैसा और हम बेवा और यतीम की मदद करते हैं। ये भी हमारा चर्च कर रहा है, पूरी टीम कर रही है। तो मतलब ये है कि खुदा का काम करें, जो आप अपने हाथों से करेंगे आपको उसी की बरकत मिलेगी। आमीन। तो ये सब खड़े हो जाए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब वो वीडियो को जो स्टॉप करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वीडियो गोरे में खान वास्ते नहीं है, चैनल ते चाड़ांगे ताकि दूसरे लोग भी कलाम सुने। आमीन। सब बोले हालेलुया। आइए अपनी आंखों